Good morning, students. So, as we have done motion under gravity in our previous lecture में हमने एक theoretical पार्ट किया था मोशन अंडर ग्रेविटी का, जहाँ पे हमने देखा था, एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन करते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल शुरू करेंगे कि अर्थ सरफेस पे कोई भी चीज़ अगर अर्थ क्या कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ क्या कर रही है बेटा, अट्रैक्ट करती है, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट, जो जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जी यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और किसी न्यूमेरिकल में जी को 10 भी लिया जाता है राउंड फिगर में। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ आ रहा है वो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आता है जिसकी वैल्यू कितनी है, 9.8, बट द वेलोसिटी इज वेरी, है ना, जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहेगी और ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा और उसकी वेलोसिटी भी क्या करेगी बेटा, वेरी करेगी, है ना, इंक्रीज करेगी जितनी हाइट से गिरेगा वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो बेसिक सा था, लास्ट वीडियो देख लेना जिसने नहीं देखी होगी, बिल्कुल बेसिक क्लियर है। वहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने 2 चीज़ों को रिप्लेस किया था, डिस्प्लेसमेंट को हाइट से और ए को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन से समझेंगे पूरे के पूरे उस मेथड को, और यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में मोशन अंडर ग्रेविटी में होगा क्या। तो 3 इक्वेशन सभी को याद रहनी चाहिए, कौन कौन सी है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। आप देखो साइन कन्वेंशन बाद में डिस्कस करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h, एस की जगह क्या लिखेंगे h, और लास्ट कौन सी है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ए टी स्क्वायर नहीं आएगा ना, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब साइन कन्वेंशन देखें तो g इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना, ऊपर की चीज तरफ वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, v भी, u भी, और हाइट भी पॉजिटिव होगी, और अगर नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो v भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, सब कर रखा है, और h भी नेगेटिव। लास्ट वीडियो देख लेना सभी, है ना, और g हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। चलो अब हम इसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सभी ध्यान से पढ़ेंगे। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड्स, टेक्स 2.5 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द स्टोन। आप देखो इसको बेटा एक पिक्चर सा, न्यूमेरिकल को करने के लिए एक पिक्चर सी रखनी है दिमाग में। अब यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे खड़े हो आप, और यहाँ पे क्या किया है हमने, क्या किया, एक पत्थर लिया और पत्थर को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड्स, मतलब इस पत्थर को किसकी तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ऊपर की तरफ फेंक दिया, और ऊपर की तरफ फेंका जब, तो इस पत्थर को इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 2.5 सेकेंड का टाइम लगता है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 2.5 सेकेंड का टाइम लगा। और ये पॉइंट कैसा है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट है ये, दिस पॉइंट इज हाईएस्ट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के बाद जो पत्थर है वो कैसा आएगा, वापस नीचे जमीन पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इसने कौन सी वेलोसिटी से इस पत्थर को ऊपर फेंका इस बच्चे ने, है ना, या कोई भी ले लो, कोई भी पर्सन है। और सेकंड कि ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये मैक्सिमम हाइट कितना ये पत्थर पहुंचा होगा, मैक्सिमम हाइट। अब देखो बेटा सिर्फ हमारे पास यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है, यहाँ सिर्फ हमारे पास टाइम है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि बेटा मान लो आपके पास क्लॉक है और किसी पत्थर को आप फेंकते हो और आपने क्लॉक में देखा वो पत्थर कितनी हाइट तक गया, और सिर्फ आपको टाइम पता है, तो इस टाइम की हेल्प से आप अपनी वेलोसिटी भी निकाल सकते हो कि आपने किस वेलोसिटी से उस पत्थर को फेंका। दूसरा, वो पत्थर कितनी हाइट तक गया होगा आप वो भी निकाल सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, डे टू डे लाइफ में आप इसका अपना एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, है ना। एक स्टॉप वॉच लो और किसी चीज़ को ऊपर थ्रो करो और चेक करो कि वो कितने ऊपर तक गई, और अपनी स्टॉप वॉच करो। ये बात की बातें हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे सिर्फ हमें क्या पता है, टी पता है, लेकिन अब मैं यहाँ पे एक और इसको मिटा के डायग्राम बनाऊंगा एक और। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें जो बेसिक चीज़ है वो ये पता है, माई मीन्स अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो और अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट में फेंक दिया, तो यहाँ पे u तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जैसे ही बेटा पत्थर एक मैक्सिमम हाइट में पहुंचेगा तो v क्या हो जाएगा, बताओ, वीडियो पॉज करो, बताओ क्या होगा, v क्या हो जाएगा बेटा, इस पॉइंट पे 0, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे पत्थर क्या करेगा, रेस्ट पे आ जाएगा कुछ देर के लिए।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे। अब देखो ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, v क्या होगा, पॉजिटिव। सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे पहले, v इज इक्वल टू यू। अब बताओ यहाँ पे देखो, ऊपर को फेंक रहे हैं v पॉजिटिव होगा, ऊपर को फेंक रहे हैं u भी पॉजिटिव होगा, g इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, अगर हम प्लस की टर्म में लिखें माइनस जी इंटू टी, तो अगर मैं इस इक्वेशन को फिर से लिखूं तो क्या u माइनस जी टी। सही बात है, u इज ऑलवेज नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव रहेंगे, t हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ऊपर को फेंक रहे तो u और v पॉजिटिव। अच्छा आप बताओ u क्या होगा, u जीरो हो जाएगा। हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट पे u क्या, v क्या हो जाता है, जीरो, सॉरी v जीरो हो जाएगा, u तो हमें फाइंड आउट करना है, u माइनस जी टी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा u इज इक्वल टू जी टी, है ना, u इज इक्वल टू जी टी। तो u क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, g कितना है, g को 9.8 लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखना है, g की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 9.8, है ना, प्लस हो जाएगा क्योंकि उधर को चला गया, और टाइम कितना दिया बेटा हमारे पास 2.5। करो दोनों को मल्टीप्लाई, कितना आता है, पॉइंट से पॉइंट हो गया, ये हो गया 24.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 24.5। बहुत ही सिंपल था सिंपल। साइन कन्वेंशन पता चले कैसे देखने हैं, जी को हमेशा नेगेटिव लेना है, ऊपर को फेंक रहे हैं तो वी भी पॉजिटिव होगा और यू भी पॉजिटिव होगा। ये आ गया हमारे पास 24.5 मीटर पर सेकेंड हमारे पास। अब इसने सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहला निकल गया इनिशियल वेलोसिटी, फिर इसने बोला कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा ये स्टोन। तो बेटा मैक्सिमम हाइट के लिए अगर आपको याद होगा, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट वीडियो में, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g किया था। तो चलो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर कितना है 24.5 का होल स्क्वायर, u है ना, और 2 कितना है 2g, मतलब 2 इंटू 9.8। ठीक है बेटा, यहाँ पे साइन कन्वेंशन का कुछ हम देखेंगे नहीं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला निकला होता है ये साइन कन्वेंशन से ही निकला है। लास्ट वीडियो सभी चेक करेंगे ध्यान से, ये जो फॉर्मूला निकला है ये साइन कन्वेंशन निकालने के बाद ही ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यूज रखेंगे, और ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 600.25, है ना, 24 का 24 हो गया 25, 2 इंटू 9 पॉइंट हो गया 19.6 का। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, 100 नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा 30 इसको मिटाते हैं ऊपर वाला, है ना, तो हो जाएगा 30.625 मीटर। तो कितने मीटर आपकी बॉल ऊपर गई है, या कोई भी स्टोन ऊपर गया है, स्टोन की बात हो रही है, तो ये पत्थर कितने ऊपर गया होगा बेटा, 30.625 मीटर अबव। अब इसी क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इसी क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूला से करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, और देखना कि सेम आंसर आता है कि नहीं। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। जी को क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, बाकी सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। याद रखना यहाँ पे जी नेगेटिव ले लेना पहले ही, मतलब -9.8, और h निकालना, तो h आपका सेम यही निकलेगा बेटा। ये बिल्कुल, अब अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और कंपटीशन में, तो ये हाइट का, मैक्सिमम हाइट का सिंपल फॉर्मूला क्या है, h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। और इससे भी निकालना, ये आपका होमवर्क है ये वाला, देखो जरा समझ में आएगा कि नहीं। तो सिंपल से क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक हेलीकॉप्टर है बेटा, वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी से। व्हेन अ हाइट ऑफ 24 मीटर इट ड्रॉप्स अ मेल पैकेट। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर कितने 24 मीटर ऊपर जाता है, एक पैकेट वो फेंकता है। वो पैकेट एक मटेरियल, उस पैकेट के अंदर एक मटेरियल है बेटा, है ना, द पैकेट कंटेन्स अ मटेरियल विच कैन बी डैमेज, जो क्या है, खराब हो सकता है या टूट सकता है, इफ इट हिट्स द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ग्रेटर देन 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वो जो उसमें मटेरियल है, उस पैकेट में जो मान लो कांच का मटेरियल है, वो तभी टूटेगा अगर जो वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगी उस मेल की गिरने पे। विल द पैकेट गेट डैमेज। अब हमें ये बताना है क्या वो पैकेट टूटेगा या नहीं टूटेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर से सुन लो, एक स्टोरी टाइप है ना। मान लो यहाँ हेलीकॉप्टर चला एक, अब जैसा भी बने ये, है ना, ये हेलीकॉप्टर चला है। ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से,
2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस हेलीकॉप्टर से मान लो आप यहाँ बैठे हो और यहाँ से आपने क्या फेंका, एक मेल पैकेट फेंका। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या वो मेल पैकेट डायरेक्ट नीचे को जाएगा? अगर ये हेलीकॉप्टर ऊपर को जा रहा है और आपने पैकेट बाहर को फेंका, क्या वो पैकेट सीधा ऐसे को जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। देखो बेटा, यहाँ ध्यान देना है, और ये ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे ही आप वो हेलीकॉप्टर भी ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर जा रहा है जो मेल पैकेट है, तो बेटा जैसे ही आप इसको यहाँ से ड्रॉप करोगे तो वो मेल पैकेट सबसे पहले ऊपर जाएगा कुछ देर के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? देखो मान लो यहाँ बस चली है, ध्यान देना यहाँ पे सभी, यहाँ बस चली है, ये बस के दरवाजे है। अब जब आप बस के दरवाजे से किसी चीज़ बाहर फेंकोगे ऑब्जेक्ट को, तो वो कुछ टाइम के लिए आगे जाएगा, आगे जाएगा ना, वो जो पैकेट है वो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो उसके बाद पीछे। वैसे ही जैसे ही हेलीकॉप्टर से आप कोई ऑब्जेक्ट फेंकोगे तो वो ऑब्जेक्ट बेटा पहले ऊपर की तरफ जाएगा कुछ टाइम, उसकी वेलोसिटी किधर को होगी? ऊपर को। कितनी वेलोसिटी होगी? जितनी इस हेलीकॉप्टर की ऊपर जाने की वेलोसिटी है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के लिए ऊपर जाएगा वो भी कितनी स्पीड से जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। समझो, समझने वाली बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हम g को क्या लिखते हैं, हमने मान के लगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से हमने उसको। अब समझ आया? अब ये बोलता है कि ये जो पैकेट जब ग्राउंड में टकराया तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 72 किलोमीटर पर आवर की। नहीं, ये अभी ये तो हमने फाइंड आउट करना, सॉरी। इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो ऑब्जेक्ट है अगर ये यहाँ पे टकराया और इसकी जो वेलोसिटी है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा निकली, तो ये जो इस बॉक्स में, मान लो ये बॉक्स है, इसमें जो ग्लास है, मान लो कांच रखा है, वो टूट जाएगा अगर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा स्पीड हो। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, 72 किलोमीटर पर आवर को की वेलोसिटी को चेंज करेंगे इसमें मीटर पर सेकंड में। कैसे करेंगे? सिंपल सा काम करना है, 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18। ठीक है, 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर दो, ये चला गया 4 से, तो ये कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। याद रखना बेटा ये वाला, जब भी किलोमीटर आर को मीटर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से उस टर्म को मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। वैसे ही आपको मान लो 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आर में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? 20 मल्टीप्लाई बाय 18/5, 72 किलोमीटर पर आर आ जाएगा। समझ में आ गया? छोटी सी ट्रिक है, समझ लेना। फिर से बोल रहा हूँ, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर मीटर पर सेकंड को, यहाँ देखो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये आपने पढ़ी भी होगी। ठीक है, हम फिलहाल न्यूमेरिकल में आते हैं। तो अब अगर 20 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड निकल गई, किसकी? इस ऑब्जेक्ट की, ध्यान से देखो, इस ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा निकल गई, इसका मतलब जो भी इसमें अंदर रखा है सामान वो क्या कर जाएगा? टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो अब चेक करेंगे क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ये तो हमने निकाल दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बेटा, अब ये बताओ यहाँ पे u क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी क्या है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, डायग्राम में आ जाओ सभी। अब जब जैसे इस हेलीकॉप्टर से आपने इस ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो कुछ देर तक ऊपर गया, किस वेलोसिटी से? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। इसका मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड, है ना? 2 मीटर पर सेकेंड क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अब बताओ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? भाई पॉजिटिव होगी, क्योंकि पहले तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो यहाँ पे u क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आया? ठीक है, अब v हमें निकालना है, v हमें निकालना है। g कितना है बेटा हमारे पास? -10। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास हाइट कितनी दिया है? h अगर आप देखो क्वेश्चन में 24, किस तरफ को है? ऑब्जेक्ट किधर को आएगा? नीचे को आएगा, तो कितने? -24 मीटर, तो -24 मीटर। चलो अब इन वैल्यूज को डालेंगे, सिंपल हो गया। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? v² - u² इज इक्वल टू 2 - g - h, माइनस का साइन लग जाएगा दोनों के साथ। v में v हमें पता नहीं, u में u कितना है? 2, तो v² - 2 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 माइनस 10 और माइनस 24। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 484 है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, या माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 480 आएगा यहाँ पे 480 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 480, तो हो जाएगा 480 प्लस 4, तो वी स्क्वायर कितना आ गया बेटा 484, और 4 ये हो जाएगा वी इक्वल टू अंडर रूट 484, और वी कितना आ जाएगा बेटा प्लस माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ ये ऑब्जेक्ट 20 नहीं 22, ठीक है, क्योंकि 22 मल्टीप्लाई बाय 22 कितना होता है 484। अब 20 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा स्पीड है इसकी। यहां देखो, यहां पे v क्या निकल गया हमारे पास 22 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डैमेज होगा। तो आप लोग क्या लगेंगे, यस दिस मेल विल बी डैमेज्ड। समझ में आया, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ बिल्डिंग विद अ वेलोसिटी। तो एक बिल्डिंग है, फिर से आ जाओ, डायग्राम बनाओ। एक पत्थर लिया, ठीक है, पत्थर को कैसे फेंका, वर्टिकली अपवर्ड्स। किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। द ग्राउंड, ये ग्राउंड है यहाँ पे, ऑफ 3। अब जब वो ग्राउंड में पहुंचेगा तो वो कितनी स्पीड से ग्राउंड में पहुंचा बेटा, 3v की स्पीड से वो पत्थर। एक बात देखो, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सभी, ये न्यूमेरिकल करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो बेटा। जब भी कोई थ्रो करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दे बेटा, यहाँ मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ समझना। ऑब्जेक्ट को जब इस पॉइंट से मान लो आपने ऊपर फेंका और वो इधर आ गया, तो बेटा इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी ना, वो सेम होगी जो इस पॉइंट पे होगी पहले। मान लो आपने इसको 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भेजा, तो बेटा इस पॉइंट में भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड ही होगी। और चेंज कब होगी, जब वो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, ये एक ही पॉइंट पे आ गया। समझ में आ रहा है। इसलिए ये जो v ऊपर को फेंका, ये क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। ऊपर को फेंकी तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। समझना इस बात को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहाँ पे वैल्यू नहीं डालेंगे g की, सिंपल हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 माइनस जी, और नीचे पे जा रहा है तो माइनस s, ठीक है। यहाँ पे s हमें निकालना है तो हम इसे s ही लिखेंगे। यहाँ तो हमें निकालनी है ना हाइट, तो हम यहाँ पे लिख लिया h, लिख लो यहाँ पे s की जगह, या लास्ट में भी मैंने s लिखा होगा शायद, यहाँ पे नहीं h ही लिखा है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो v क्या है बेटा हमारे पास, फाइनल कितनी है 3v, किसकी होगी, नेगेटिव की 3v, तो माइनस 3v का होल स्क्वायर, माइनस इनिशियल कितनी है बेटा v, तो ये हो गया v स्क्वायर, पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ऊपर को जा रही है, याद रखना, इज इक्वल टू माइनस 2gh, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे h को भी नेगेटिव लेंगे, ठीक है, h को भी हम यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 3 3 9, ये हो जाएगा 9v स्क्वायर। आपको पता है नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2gh, ये हो जाएगा 8v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और h क्या आ जाएगा बेटा 8v स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ये कट जाएगा 4 से, और h कितना आ जाएगा 4v स्क्वायर अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एनटीएससी में एक बार आ चुका है ऐसा न्यूमेरिकल, एक एनटीएससी में आ गया। समझ में आ गया। तो सिंपल यहाँ पे ध्यान देना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। याद रखना, अगर इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है, तो जब वो यहाँ से घूम के इधर आएगा इस पॉइंट पे, तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। अगर ऊपर को भी है तो इधर भी v रहेगी, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इनिशियल को हम इस केस में पॉजिटिव लेते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे। लेकिन अगर मान लो हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली ड्रॉप कर रहे हैं बेटा, ऑब्जेक्ट को हमने डायरेक्टली ड्रॉप किया नीचे की तरफ, तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पहले ऊपर फेंकते हैं
और फिर वो नीचे आती है तो हम u को क्या लेते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है बेटा, जो हमारा नेक्स्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि मोशन ऑफ इक्वेशन, इसकी हेडिंग लिखेंगे सभी। अभी तक हमने 3 इक्वेशन पढ़ी मोशन की, लेकिन ये चौथी है जो रिलेट उससे ही करेगी, ठीक है, उससे ही करेगी। लेकिन अभी मैं बताऊंगा इस फॉर्मूले का क्या हमारे पास फायदा है, ठीक है। फॉर्मूला बाद में लिखूंगा, सिंपल आप समझो इस फॉर्मूले का फायदा क्या है। मान लो बेटा किसी भी बिल्डिंग से या कहीं से किसी भी हाइट से आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, ये मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक दिया। अब मान लो ये यहाँ पे t क्या है, 0 है, आपने कहा से, और u भी क्या है, 0 है, इनिशियल 0 है। यहाँ पे मान लो t 1 सेकेंड है और यहाँ पे t 2 सेकेंड है, और आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि सेकेंड, ये 2 सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से इनिशियल, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो कैसे बताओगे, तो कैसे बताओगे, है ना। उसी का ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला सभी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला है डी एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस, इसको माइनस ही लिखेंगे, माइनस जी बाय 2, क्योंकि यहाँ पे बेटा जी को हमने क्या माना है, नेगेटिव ही माना है, 2n-1, ठीक है। ये प्लस माइनस लिख लो या इसको, क्योंकि प्लस या फिर माइनस ही रहने दो, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको माइनस जी रहने दो, ठीक है। u हमारा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, u को नीचे फेंकेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा बेटा, जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो u पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। तो चलो इस पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं, g/2 है यहाँ पे ना, g/2 है, तो न्यूमेरिकल है ये। क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस निकालना है हमारे को, ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग इन 6 सेकेंड, कि 6 सेकेंड में एक बॉल है जो फ्रीली फॉल कर रही है, ठीक है, ऑफ द मोशन, तो बताओ कितने डिस्टेंस कवर करेगी। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का, मान लो यहाँ पे फिर से वही चीज़ें आ गई है, आपने किसी पत्थर को फेंका यहाँ से, तो वो बोलो 6 सेकेंड में उसने यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस होगा उसका, बताओ। तो कैसे बताएंगे, हमारे पास क्या है, सिर्फ टाइम है, और टाइम की हेल्प से हम क्या बता सकते हैं कि कितने मीटर उसने ट्रैवल किया होगा। तो फॉर्मूला क्या क्या लगेगा बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो बेटा, ऊपर से फ्री बॉडी आ रही है, उसका u क्या होगा, u तो उसका 0 होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी एन एथ इक्वल टू 0, ठीक है। g माइनस g कितना है, 9.8 डिवाइड बाय 2, n देखो बेटा, ये जो n है यहाँ पे, n क्या बताता है हमारे को, n टाइम बताता है, कौन से सेकंड में, ठीक है, विच सेकंड, कितने सेकंड में, तो कितने सेकंड में, 6 सेकंड में, -1, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा -4.6 और 2 6 यहाँ जगह 12 -1, ये हो जाएगा -4.6 इक्वल मल्टीप्लाई बाय 11 विच कम आउट बी -53.9 मीटर। बेटा माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट किधर को है, नीचे को, यहाँ ध्यान से देखो, माइनस साइन क्या बता रहा है कि नीचे को है, नीचे को हाइट क्या होगी, नेगेटिव होगी, कितनी होगी, 53.9 मीटर। इसका मतलब छठे सेकंड में बॉल कितने मीटर कवर कर दिया उसने, 53.9 मीटर। देखो बेटा, अगर ऑप्शन में माइनस का साइन नहीं होता लेकिन 53.9 मीटर होता है तो वो भी ठीक ही होगा, क्योंकि माइनस साइन तो इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किधर को जा रहा है, नीचे की। वैसे ही आप 5th सेकंड के लिए भी निकाल सकते हो, 4th सेकंड के लिए भी निकाल सकते हो। मान लो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है ना, क्वेश्चन देखो खुद से बनेंगे, क्वेश्चन खुद से बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बॉल इज थ्रोन, फेंक रहे हैं अब,
विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। अब देखो बेटा दो क्या फर्क है इस क्वेश्चन में। ड्रॉप क्वेश्चन में क्या है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, आपने बस ऑब्जेक्ट को पकड़ा है और छोड़ दिया नीचे की तरफ। लेकिन थ्रोन में क्या है बेटा, यहां से आपने ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो आप किसी वेलोसिटी से, तो यू कितना आएगा उधर, 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक होता है फेंकना, एक होता है छोड़ना। तो जिसमें फेंकना है यहाँ पे यू दिया है। अब आपको क्वेश्चन बोलेगा फाइंड डिस्टेंस, खुद क्वेश्चन बनेंगे, एट थर्ड सेकेंड, तो वही है, यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पे u आ गया हमारे पास। तो ये जो फॉर्मूला है, यहाँ u की u वैल्यू डाल दो, n की जगह 3 डाल देंगे और हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे इनकी प्रैक्टिस भी बाद में। तो आज का मेरा यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो इतना ही है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, किसी को डाउट हुआ प्लीज़ पूछ लो, है ना, सिंपल से है। ऐसे ही मैं एक असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को, इनकी वो करना। ठीक है, पर तब तक इन 3-4 फॉर्मूलों को अच्छे से समझ के, इनके कंसेप्ट को समझ के आप इनको तैयार करो। ओके।